सरकार फरमाते हैं ये मदीना वो बस्ती है जिसको मैंने कुरान पढ़ पढ़ के फतह किया है। यानी कायनात का हर शहर तलवार के जरिए से फतह किया गया। हजूर सलाम फरमाते हैं ये मदीना शरीफ वाहद वो बस्ती है जिसको मैंने कुरान के जरिए से फतह फरमाया है। इसका पस मंजर बड़ा हसीन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब मदीना शरीफ में आए, मदीना शरीफ के फतह होने की भी एक तारीख है। वहां पर मुनाफिकीन अहले किताब सारे आबाद थे, तो नबी सल्लल्लाहु ने उन्हें बुलाया। जब मदीना शरीफ में हजूर पहुंचे, ये भी बड़ी एक दर्द भरी दास्तान थी। हजूर फरमाने लगे अफला तजलिसूना तुकल्लिमुकुम, लोगों से कहने लगे या लोगों क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। उस कौम से खिताब किया, यहूद और नसारा से कहने लगे क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। चलो कम अज कम अगर मैं कोई पैगाम लेकर आया हूं, अगर कोई मेरे पास ऐसी बात है तो मेरे सामने बैठकर कम अज कम मेरी बात तो सुन लो। हजूर सल्लल्लाहु ने मदीना शरीफ के लोगों को दावत दी। तो जब आपने उनसे ये कहा, आगे से वो कौम जवाब देती थी। जवाब उनका बड़ा अजीब था। कहने लगे कौम रजुल आलम बिही, यानी जब आपकी कौम आपकी बात नहीं सुनती तो फिर हमें आपकी बात सुनने की क्या जरूरत है। यानी जिस कौम का जो बंदा हो उसकी कौम उस बंदे को बेहतर जानती है। यानी जिस इलाके में बंदा रहता हो, जो उसकी बस्ती, जो उसका शहर हो, वो लोग उसको ज्यादा जानते हैं। तो जब दूसरे शहर वाले आपकी कौम ही आपकी बात नहीं सुनती तो फिर हम आपकी बात कैसे सुने। जब ये उन्होंने नबी सल्लल्लाहु को बात कही तो जैसे बंदा बड़े दुख बड़े लहजे में कहता है, हजूर फरमाते हैं अफला तजलिसूना उकल्लिमुकुम, मैं चलो अगर मेरी कोई बात नहीं सुनता तो चंद लम्हे तुम बैठकर मेरी बात सुन लो। बात सुनने में क्या हर्ज है। हालांकि उन्हें ये इल्म नहीं था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम बोलते जाएं तो कानों से लेकर दिल में हर बात नबी पाक की उतर जाती है। ये हजूर का वस्फ है। तो जब वो बैठ गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पैगाम दिया। ये सारे यहूदी थे। तो यहूदी ये कहने लगे बात को सुनकर, इन्ना नबिय्यन युबअसु अलआन कद अज़ल्ल ज़मानुहु फनत्तबिउहु, और मैं आपने जो भी जहां तक हमसे गुफ्तगू की, हम ये जान चुके हैं कि आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। यानी सिर्फ यहां तक उस कौम को लाना था कि किसी तरीके से ये मेरी बात सुन लें। आगे खुद उन यहूदियों ने तस्दीक की कि ऐ अल्लाह के नबी, तुम में वो सारे वस्फ मौजूद हैं जिन वस्फ को हम अपनी अंजील तौरात में पाते हैं। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात मुकम्मल हुई, तो उनमें से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम को कबूल कर लिया। यानी हजूर सल्लल्लाहु ने तलवार नहीं उठाई। जैसे मदीना शरीफ के बारे में हजूर ने फरमाया कुल्लु बिलादी उफ्तहुत बिस्सैफ, हर शहर को तलवार के जरिए से फतह किया गया, लेकिन ये मदीना शरीफ वो बस्ती है कि जिसको कुरान के जरिए से मैंने फतह किया है। तो ये लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्का इरादत में जब दाखिल हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस्लाम को जब कबूल कर लिया तो इन्हीं में से ऐसे लोग हुए कि जिनके जरिए से फिर इस्लाम को अल्लाह ताला ने गलबा अता किया। तो ये एक बड़ा अजीब पस मंजर है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ की तरफ आए तो गर्मी का मौसम था। तो सारे लोग जब बाजार में हजूर का इस्तकबाल करने के लिए आए तो चूंकि उनके लिए तो पहली मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आ रहे थे, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु हजूर के साथ थे।
तो जब लोगों को ये शुबा पैदा हुआ ना, इनमें से नबी कौन है और इनमें से नबी का गुलाम कौन है, क्योंकि वह हजूर सल्लल्लाहु को जानते नहीं थे। तो जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसी कश्मकश देखी, इन लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा हो रहा है, तो हत्ता असाबत शम्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़बल अबू बकर हत्ता ज़ल्लल्लाहु अलैहि बिरिदाइही। एक तो यह है ना कि आपने अपनी चादर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उतारी, एक हदीस पाक में है आपने अपनी कमीज को उतारा और कमीज को उतार कर नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे को हवा देने लग गए। धूप थी, हजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे को जब हवा देने लग गए तो लोगों के जहनों में जो सवाल था उसका इश्काल को दूर कर दिया। उन्हें यह इल्म नहीं था कि नबी कौन है, नबी का गुलाम कौन है। जब आपने अपनी कमीज उतार कर हजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे को हवा देना शुरू की तो लोग समझ गए जिसको हवा दी जा रही है इसको आका कहते हैं, जो हवा दे रहे हैं इसको आका का गुलाम कहते हैं। यानी इस अंदाज में आपने लोगों की रहनुमाई फरमाई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, जब आप उन लोगों के दरमियान पहुंचे, अभी चूंकि ये पहला सफर था, हजूर सल्लल्लाहु ने जब मदीना में अपना कदम शरीफ रखा तो लोगों ने पूछा, या अबू बकर मन हाज़ा रजुल अल्लज़ी बैना यदैका, ऐ अबू बकर सिद्दीक ये जो तुम्हारे आगे आगे हस्ती हैं ये कौन सी हस्ती हैं, इनको क्या कहा जाता है, ये कौन है। आज उनका जुमला बड़ा हसीन था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप कहने लगे, हाज़ा रजुल अल्लज़ी यहदीनी सबीला, मैं ये वो हस्ती है जो हमको जन्नत का रास्ता दिखा रही है। यानी नबी अलैहिस्सलाम, हालांकि सवाल तो आसान था कि ये अल्लाह के नबी हैं, ये अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन उन्होंने सारी बातों के एक जुमला में बंद कर दिया। फरमाया ये वो हस्ती है, इनको वो अल्लाह ताला ने मुकाम अता किया है कि जो दुनिया पे रहकर लोगों को उस रास्ते की रहनुमाई करते हैं, अगर इनके बताए हुए रास्ते पे जो चल जाए अल्लाह के फजल से वो सीधा जन्नत में पहुंच जाएगा। यानी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मदीना शरीफ के लोगों को हजूर अलैहिस्सलाम का जो ये तारुफ पेश किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती है कि जिनके जरिए से मेरा रब जन्नत अता फरमाता है। आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस पाक को भी बुखारी शरीफ में जिक्र किया गया है कि मदीना शरीफ कोई इत्तिफाकी तौर पर यह जमीन मार्ज वजूद में नहीं आई, क्योंकि अल्लाह के नबी की जो ख्वाब होता है वो भी वही होती है। तो बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने इसको जिक्र फरमाया, और रअयतु फिल मनामी अन्नी मुहाजिरन मिन मक्कत इलल अर्दि बिहा, कि हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब का जिक्र किया, है मेरे सहाबा इकराम, हम मदीना शरीफ से हुक्म आ गया है कि यहाँ से हिजरत कर जाएं। हजूर ये सारा ख्वाब सहाबा इकराम को बता रहे हैं। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बस्ती की तरफ हिजरत करेंगे? फैदा हियल मदीना तो यसरिबू, फरमाया जिसको यसरब कहा जाता है, यानी ये मदीना शरीफ की जो जमीन है नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से पहले इसको यसरब कहा जाता था। फरमाया अल्लाह ने अब ये हमारी तरफ वही कर दी है कि मेरे हबीब आप मक्का से हिजरत करके मदीना में चले जाएं, आप जब कदम रंजा फरमाएंगे वो यसरब से हम उसको मदीना बना देंगे। यानी अब उसके जर्रे जर्रे में अल्लाह के फजल से शिफा आ जाएगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन सारी चीजों को सहाबा इकराम के सामने बयान फरमाया तो वहां की जो महफिल होती थी सहाबा इकराम, जितने घर मौजूद थे उनमें से सैर फरिश्त हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर आप अब भी जाएंगे तो आपका घर सिर्फ वो बाकी रह गया है हजरत अबू अयूब अंसारी का। आपका घर उसकी 2 मंजिलें थी, 2 पोर्शन थे। तो अहले मदीना ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास आपकी खिदमत के लिए बहुत कुछ है,
आपकी ऊँटनी की नकेल जब लोगों ने पकड़ी तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी ऊँटनी के नकेल को छोड़ दो, क्योंकि अगर जिसने नकेल पकड़ी अगर ये उसके घर चली गई तो दूसरों से नाइंसाफी हो जाएगी। यानी हजूर अलैहिस्सलाम इस कदर दुनिया पर अदल करने के लिए आए। यानी ये तो नबूवत के बाद का मामला है। हजूर अलैहिस्सलाम का नबूवत से पहले भी अदल करना ये पूरी दुनिया पर मशहूर था। उसकी एक मिसाल वो मक्का शरीफ का हजर अस्वद है। चारों कबीले वाले लोग आ गए, इस हजर अस्वद को हम काबा में नस्ब करेंगे। तो यानी काबे में हजर अस्वद को नस्ब करना ये बहुत बड़ी फजीलत की बात थी, क्योंकि क़यामत तक उसके कबीले का नाम रहेगा। तो जब ये मसला दरपेश आया कि एक कबीले वाले कहते थे हम इसको काबे में नस्ब करेंगे, ये ऐलान नबूवत से पहले की बात है, तो दूसरे कहते थे हम इसको काबे में नस्ब करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम चलते चलते ये बात हजूर तक पहुंच गई। इसका हल क्या है? अब कुफार भी इस बात पर इत्तिफाक रखते थे, अगर पूरे मक्का में जिस बात का हालन निकले मुस्तफा की चौखट पे उसका हक जरूर मौजूद होगा। जब हजूर को बुलाया गया, हजूर ने एक लम्हे में उसका फैसला कर दिया। हजूर ने अपनी चादर को उतारा, फरमाया हजर अस्वद किस चादर में रखो। जब हजर अस्वद को आपकी चादर में रखा गया, क्योंकि वो चारों कबीलों के सरदार थे, हजूर ने फरमाया हर कबीले का सरदार मेरे चादर के कोने को पकड़ ले। तो चारों सरदारों ने एक एक कोना पकड़ लिया। हजूर ने फरमाया तुम इतना ऊंचा करो कि ये उस जगह तक पहुंच जाए। तो हजूर ने अपने हाथ से हजर अस्वद को पकड़ा और काबे में नस्ब कर दिया। यानी ऐसी दलील, ऐसी मिसाल अगर नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत से पहले ये बयान की कि सारे काबा को आपकी मिसाल पर इत्तिफाक करना पड़ा। जब ये मदीना शरीफ में पहुंचे तो यहां पर भी एक ऐसा सवाल पेश आया। जब लोगों ने आपकी ऊँटनी की मुहार को पकड़ा तो हजूर अलैहिस्सलाम ने बड़ा हसीन जुमला बोला था। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ऐ लोगों मेरी ऊँटनी की मुहार को छोड़ दो, मेरी ऊँटनी की मुहार को ना कोई पकड़े। तो पूछा गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें क्या हिकमत है? हजूर ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि मैं ही जानता हूँ, फरमाया मेरी ऊँटनी भी जानती है कि इसने किसकी जगह पे जाके बैठना है। तो सबको इस बात पर इत्तिफाक करना पड़ा। हाँ या रसूल अल्लाह हम इस बात से मुत्तफिक हैं, आपकी ऊँटनी जिसके दरवाजे के सामने बैठ जाएगी या रसूल अल्लाह आप उसी के घर में क़याम फरमाएंगे। ऊँटनी को छोड़ा, ऊँटनी चलते चलते, हालांकि हजरत अबू अयूब अंसारी इस मजमे में मौजूद भी नहीं थे, किताबों में ये बात दर्ज है, आप अपने घर से आए ही नहीं कि या रसूल अल्लाह मदीना में मुझसे ज्यादा कोई गरीब ही नहीं, तो मदीना के तो बड़े बड़े रूह सरदार हजूर अलैहिस्सलाम के तालब है, तो भला मेरी बारी कैसे आ सकती है? आप अपने घर में रहे, आए नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज हजरत अबू अयूब अंसारी के वारे न्यारे होने वाले हैं। सारी रात इसी कश्मकश में गुजरी। मैंने इसको पहले भी बयान किया है, लेकिन आपकी माँ जिंदा थी। वो कहने लगी मेरे बेटे अबू अयूब अंसारी क्यों रोता है? जिनकी माएँ जिंदा हो उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। आपने कहा तू सो जा और मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मेरे हबीब अल्लाह के फजल से तेरे घर में ही क़याम फरमाएंगे। एक उसकी यह हिकमत थी। तो दूसरी हिकमत क्या थी? अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मदीना शरीफ में बड़ी मुद्दत से वहां पर मुकीम थे। इसको इमाम इब्न नज्जार ने जिक्र किया कि जब तुब्बा हुमैरी एक बादशाह गुजरा है, उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाश शुरू की कि मैंने पढ़ा है किताबों में, पूरी उलमा की जमात उसके साथ होती थी कि मुझे उस जमीन पर लेके चलो जिस जमीन का तुम जिक्र करते हो कि उस जमीन को आकर अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर आबाद करेंगे। ये तुब्बा हमारी उलमा की पूरी जमात को लिया।
बड़े बड़े उलमा इकराम मशाइख उसने साथ लिए, जमीन का सफर शुरू कर दिया। उनकी तौरात ज़बूर अंजील के मुताबिक बताई हुई जो जगह थी वो इस मदीना शरीफ में आके वो कहने लगे, ए तुब्बा हुमैरी, ये वो ज़मीन है जिस ज़मीन को हमने पढ़ा है हमारी किताबों में, इस जगह पर आकर अल्लाह के आखिरी नबी क्या फरमाएंगे। तो तुब्बा हुमैरी चूंकि वो सल्तनत का बादशाह था तो उसने कहा ठीक, उस जगह की ज़ियारत की। तो जब जाने का इरादा करने लगा तो जो वहां के उलमा थे उनकी एक जमात को तुब्बा हुमैरी ने कहा कि हम जाएंगे लेकिन तुम लोग अब हमारे साथ नहीं जाओगे, तुम्हें इस बस्ती में रहना पड़ेगा, तुम्हें हर किस्म की रहाइश, खाना पीना, जितनी देर तक मेरी जिंदगी है तुम्हें वो सारा कुछ दूंगा। ये एग्रीमेंट हो गया। और साथ एक खत लिख दिया कि मेरे खत की तुमने ये अमानत छोड़ के जा रहा हूं और ये मेरी अमानत अल्लाह के उस आखिरी नबी तक तुमने पहुंचानी है कि जब वो मबूस हो जाए। तुब्बा हुमैरी ने वो खत लिखा सरकार दो आलम के नाम। तो जब वो उलमा वहां पर आबाद हो गया, बस्तियां बन गई, तो वो खत चलते 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 हत्ता के सरकार दो आलम मदीना में तशरीफ ले आए। तो सैयदना अबू अयूब अंसारी वो वाहद हस्ती थे जो तुब्बा हुमैरी की बसाई हुई कौम से आखिरी बचे थे। बात समझ आ रही है ना? ये हिकमत है कि हजूर सलाम का अबू अयूब अंसारी के घर में क्याम करना। आखिरी वो अबू अयूब अंसारी उन तुब्बा हुमैरी की कौम उलमा से बचे थे कि जिनके पास उसका वो खत मौजूद था। तो जब हजूर सलाम अबू अयूब अंसारी का दरवाजा खुला, रात हुई, पास बैठे, कुर्बान जाए सैयद आलम की निगाह नबूवत पर। हजूर ने अपनी जुबान से कहा, अबू अयूब अंसारी वो तुब्बा हुमैरी का खत तो निकाल के लाओ। किताबों में ये बात मौजूद, यानी सालों पहले तुब्बा हुमैरी वो खत नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ लिख गए, ये खत मेरा अमानत के तौर पर मेरे हबीब को पहुंचा देना। जब खत पढ़ा तो उस पे क्या लिखा हुआ था, ऐ अल्लाह के हबीब, मैं आज के दिन पर आप पर ईमान लेकर आ रहा हूं और सबसे पहला आशिक आपका मैं हूं कि बिन देखे या रसूल अल्लाह मैं आपके कदमों पे कुर्बान हो चुका हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो खत पढ़कर सुनाया। तो ये वजह थी कि नबी अलैहिस्सलाम सैयदना अबू अयूब अंसारी के घर में रात रहे। फिर एक रात नहीं बसर की, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 6 माह तक हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में रहे। और आखिरी बात बयान करके हम अपने मौजू को समेटते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी शरीफ की जो तमीर फरमाई, हालांकि ये तो एक मदीना शरीफ का पस मंजर है ना, अगर मस्जिद नबवी शरीफ के जर्रे जर्रे की बात की जाए, उसके जर्रे जर्रे में अल्लाह के फजल से करोड़ों बरकतें बरसती हैं। ये जाने वालों को पता है कि आशिक हजूर की जालियों के सामने से जब भी गुजरता है, नबी अलैहिस्सलाम उसे खाली नहीं लुटाते, खैर दे के वापस करते हैं। रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं कि सरकार की जालियों के सामने जिसका गुजर हो जा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम आज भी उसको जोली भर भर की अता फरमाते हैं। बाज़ औक़ात बंदों में ये कुव्वत होती है कि वो चीजों को बयान कर सकते हैं, हम में तो इतनी सख्ती नहीं कि सरकार का वो किस कदर वो मामलात थे मस्जिद नबी शरीफ के। नबी अलैहिस्सलाम खुद मट्टी उठाई, अपनी गोद में उठाई और गोद में उठा उठा कर सरकार ने मस्जिद नबवी को तमीर किया। बुखारी शरीफ है। तो हजूर अलैहिस्सलाम साथ ये पढ़ते थे, हाज़ल हिमालु ला हिमाला खैबरा, ये जुमले साथ पढ़ते थे। 7 सहाबाए किराम थे, पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं और मस्जिद नबवी की तमीर हो रही है।
तो मस्जिद नबी शरीफ का सिर्फ एक हिस्सा जिसको मिंबर मुस्तफ़ा कहा जाता है, सिर्फ इसको बयान करके अपने मौजू को समेटते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में सहाबा इकराम को इकट्ठा किया, आज जिसको रियाजुल जन्नह कहा जाता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने, इमाम बुखारी ने तकरीबन इस हदीस पाक को 6 मरतबा जिक्र किया बुखारी शरीफ के अंदर। नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मा बैना व बैती रोज़तु रियाजुम मिनल जन्नह, कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मिंबर और मेरे घर के दरमियान जितना रास्ता है, लोगों इसको जन्नत के बागों में से एक बाग कहा जाता है। हालांकि हम मक्का शरीफ के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं पाते जिसके मुताल्लिक हजूर अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने बाकायदा तौर पर इस पर बहस की, इसी हिस्से को नबी अलैहिस्सलाम ने ये क्यों कहा कि ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। सिर्फ इस जगह पर एक ही काम है, सरकार यहां से आते थे, सरकार यहां से जाते थे। हजूर ने ये बयान कर दिया, लोगों अगर तुम जन्नत के मुश्ताक हो, जन्नत तो सरकार के कदमों का सदका है कि जिस जगह पर हजूर के कदम लग जाए, सरकार ने फरमाया वो जगह बाम नहीं है, उस जगह को जन्नत के बागों में से बाग कहा जाता है। फिर नबी अलैहिस्सलाम, इमाम बुखारी ने बड़े अंदाज के साथ इस हदीस पाक को बयान किया। आगे फिर इमाम बुखारी पलटे तो क्या बयान किया, फरमाया मा बैना व बैती व मिंबरी व कबरी। हालांकि लोगों को माज़अल्लाह कब्र हजूर की शिरक नजर आती है, इमाम बुखारी ने नबी अलैहिस्सलाम की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग कहा। मैं मत समझना, हालांकि इमाम बुखारी का तो खुद अमल ये है, सन्नफ़्तु तारीख़ कबीर इंद कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों, मैंने सारी जिंदगी जिस जगह पर बैठकर किताबें लिखी हैं, उस जगह को सरकार दो आलम का रोजा कहा जाता है। ये तो हमें बुखारी का अपना कीदा है, जिसको इंशाअल्लाह हम आइंदा जुमे में बयान करेंगे कि हजूर अलैहिस्सलाम की कब्र वो जगह क्या मुकाम रखती है। सिर्फ हजूर अलैहिस्सलाम की जिस जगह पर कदम लग जाए, सवाल बड़ा आसान सा है कि जिन जगहों पर सरकार के कदम लगे, अगर वो जगह जन्नत के बागों में से बाग है, तो जिस जगह पे सरकार खुद आराम फरमा रहे हैं वो जगह कितनी आला होगी। फिर आगे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिंबरी अला हौद, फरमाया ये लोगों, ये जो मेरा मिंबर है ना, जिस जगह में मैं बैठता हूँ, अगर मैं इसको आम जगह ना समझना, मेरा मिंबर हौज़े कौसर पर मैंने रखा हुआ है, बुखारी शरीफ है। फरमाया मिंबरी अला हौदी, फरमाया ये वो हौज़े कौसर है जिसको मेरी उम्मत के सबसे ज्यादा फकीर होंगे, मैं अपने हाथों से भर भर कर जाम उनको पिलाऊंगा। मत समझना कि आम सा मिंबर है, फरमाया मेरी मस्जिद का मिंबर वो मिंबर है। फरमाया बज़ाहिर तो तुम्हें ये फर्श जमीन पर नजर आता है, फरमाया मैंने नबी होकर इसको अर्श बरी पे रखा हुआ है। अला हौदी, ये मेरे हाउस के ऊपर है कि जिस जगह से मैं अपनी मस्कीन उम्मत को सारा पानी पिलाऊंगा। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने इसका भी जिक्र किया कि हजूर अलैहिस्सलाम ने ये क्यों कहा कि लोगों ये मेरा मिंबर हौज़े कौसर पर है। फरमाया ये पैगाम देना चाहते थे मेरे नबी अलैहिस्सलाम कि जो मेरा उम्मती क़यामत तक भी अगर मेरे मिंबर तक पहुंच गया, वो यकीन रख ले कि मैं हौज़े कौसर से जरूर उसको भर के जाम पिलाऊंगा। ये वजह थी कि मेरा मिंबर मेरे हौज़े कौसर पर क्यों है। फरमाया क़यामत तक जो बंदा भी मेरे मिंबर तक पहुंच जाएगा, वो यकीन रखे कि क़यामत के दिन में उसे भर के जाम अपने हाथों से पिलाऊंगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की उस मस्जिद की हर हर जगह उसका वो सतून जानते हैं ना, वो खजूर का कटा हुआ तना। इमाम बुखारी ने इसको जिक्र किया। मिंबर जब बनाया गया, हजूर तने के साथ टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। अगले जुमे हजूर अलैहिस्सलाम उस मिंबर पर जलवागर हो गए, हजूर खुतबा दे रहे हैं,
तो सहाबा इकराम कहते हैं हमने उस खजूर के कटे हुए तने को देखा, वो यूं सिसकियां लेके रो रहा था जैसे दूध पीता हुआ बच्चा सिसकियां लेके रोता है। बुखारी शरीफ है। यानी कटा हुआ खुशक तना बिल्कुल, जिसमें जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और जब हुजूर उससे जुदा हुए तो वह यूं रो रहा था जैसे कोई बच्चा माँ का दूध पीता हुआ सिसकियां लेके रोता है। तो सहाबा इकराम ने आगे फैसला दिया, फरमाया हुजूर अपने मिंबर से उतरे, फरियाद जो करे उम्मती हालेजार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। वो तो लकड़ियों का भी मौला है, उन्होंने तो उनका भी एहसास किया। तो फिर जो आज के सादक हो, नबी अलैहिस्सलाम खुतबा छोड़कर अपने मिंबर से नीचे उतरे। अंदाज पता क्या था हुजूर का? हुजूर ने दोनों बाजू फैलाई, उसको जफ्फा डाला ऐसे। ये बुखारी शरीफ। साहबा इकराम कहते हैं जब हुजूर ने उसे अपने सीने से लगाया, जैसे बाप बच्चे के सिर पे ऐसे हाथ नहीं फेरता, और जब हुजूर ऐसे हाथ फेर रहे थे हम देख रहे थे, वो सिसकियां लेते लेते खामोश हो गया। उस पर खामोशी तारी हो गई। आगे फैसला दिया, अगर हमारे नबी सलाम नीचे उतर कर उसको सीने से ना लगाते, मैं करीब था कि वो फट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता। इस कदर उस पर नबी सलाम का इश्क और मोहब्बत गालिब थी। तो जब नबी सलाम ने सीने से लगाया तो फिर पूछा, बता अगर तू चाहता है इसी वक्त तुझे ऐसा हरा भरा कर दूं, तुझे फल आ जाए, फिर ऐसा फल तुझे अता करूं क़यामत तक सारे लोग खाएं, तेरा फल कभी खत्म ना हो। हुजूर ने ये इख्तियार दिया। अब दूसरा इख्तियार ये है, अगर तू चाहता है तो यहीं पर मैं तुझको दफन कर देता हूं, और मैं जब जन्नत में सारे लोग उठेंगे तू जन्नत में मेरे साथ होगा। बता क्या चाहता है? उस हनाना ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे आपकी रफाकत चाहिए, मुझे फल नहीं चाहिए। ये सतूने हनाना ये हुजूर की जालियों के बिल्कुल करीब वहां पर लिखा हुआ है, ये वहां